उत्तर प्रदेश के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया है और इस हैरानी में बीजेपी और सपा भी शामिल हैं, क्योंकि सपा 2022 के विधानसभा चुनावों में हारकर भी जीत गई है। यह सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर सपा कैसे हारकर जीत गई। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे सपा हारकर भी जीत गई। हार कर भी जीत गई सपा। सपा ने तोड़ दिया अपना ही रिकॉर्ड। सपा ने हासिल किया खास मुकाम। उत्तर प्रदेश के नतीजों ने पूरे देश में भौकाल मचा दिया है, मचा दिया कई राजनीतिक दलों में हाहाकार। उत्तर प्रदेश में मुकाबला सीधे तौर पर सपा और बीजेपी के बीच ही देखने को मिला। बीजेपी को 255 सीटें मिली तो सपा के खाते में महज 111 सीटें गई। गठबंधन के हिसाब से देखें तो बीजेपी गठबंधन को 273 सीट मिली, जबकि सपा गठबंधन के खाते में 125 सीट गई। मामला यही नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि सपा का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में पहली बार 30% से ज्यादा हुआ है। अगर 2017 के वोट शेयर को देखें तो सपा को 21.82% वोट शेयर मिला था, लेकिन ये वोट शेयर 2022 में 32.06% हो गया, यानी कि सीधे तौर पर सपा को 10.25% वोट शेयर का इजाफा हुआ है। सपा की तरह बीजेपी के वोट शेयर में भी इस बार इजाफा हुआ है। 1.63% बीजेपी के वोट शेयर में इजाफा हुआ है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 39.67% वोट शेयर मिला था, जो इस बार बढ़कर लगभग 41.29% हो गया है। यानी कि बात साफ है कि सपा हार बेशक गई हो, लेकिन वोट शेयर के इजाफे के मामले में बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि सपा का वोट शेयर पहली बार 32.06% हुआ है। वोट शेयर के बाद अब अगर पोस्टल बैलेट की बात करें तो यहां भी सपा ने बीजेपी के मुकाबले ज्यादा वोट हासिल किए, और इस बात को लेकर खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट, और उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद, जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता। पोस्टल बैलेट पर बोलने वाले अकेले अखिलेश यादव नहीं हैं, बल्कि बीजेपी से बगावत करके सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य भी पोस्टल बैलेट को लेकर अपनी बात कह रहे हैं और ईवीएम पर तंज कस रहे हैं। मौर्य ने कहा कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, जबकि भाजपा मात्र 99 पर, किंतु ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनाव जीती। इसका मतलब है कोई न कोई बड़ा खेल हुआ है। अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की ये ट्वीट संदेश साफ दे रहे हैं कि ईवीएम के जरिए धांधली हुई है, लेकिन कोई भी नेता अभी तक खुलकर न तो ईवीएम पर बोलने को तैयार है और न ही हार पर। हालांकि होली के बाद सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक करके हार पर मंथन करने जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मंथन के बाद सपा खुलकर हार का दोष ईवीएम पर मढ़ेगी या फिर कोई नई रणनीति तैयार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।